कैंडिडेट अनाउंस करना हो या फिर राज्यसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, परिवार के सदस्यों की नाराजगी दूर करना हो या सियासत के बिछड़े साथियों की वापसी करानी हो, फैसला अखिलेश यादव ले रहे हैं, मगर सलाह डिंपल यादव दे रही हैं। चर्चा इस बात की भी होने लगी है, जो भाभी जी पहले परिवार को संभालती थीं, वो अब पर्दे के पीछे से पार्टी भी संभाल रही हैं। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समानता और संपन्नता। और आज की सरकार इन दोनों ही मूल्यों अगर मूल्यांकन करे तो आज ना समानता दिखती है और ना गांव में ना शहरों में संपन्नता दिखती है। सवाल ये है कि डिंपल यादव की चर्चा मुलायम परिवार और मैनपुरी के बाहर क्यों हो रही है, तो इसके कुछ फैक्टर गिनाए और बताए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाने के लिए राजी कराने में डिंपल यादव की अहम भूमिका है। देवर धर्मेंद्र यादव का जब टिकट कटा तो उनकी नाराजगी दूर करने की पहल डिंपल यादव की तरफ से की गई। पल्लवी पटेल की अखिलेश यादव से बहस हुई तो उन्हें मनाने के लिए डिंपल ने ही मोर्चा संभाला था। और अब देवरानी अर्पणा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो पहला ग्रीन सिग्नल डिंपल यादव दे रही हैं। आदरणीय शिवपाल जी का जो कैंडिडेचर है बहुत दिनों पहले ही घोषित हो गया था, तो उस टाइम उन्होंने ट्वीट नहीं किया। जब मैदान पे हैं आदरणीय शिवपाल जी और मजबूती के साथ जो लड़ रहे हैं चुनाव और जो ये सीट निकल के आने वाली है, भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी ये सीट जीत रही है, तो कहीं ना कहीं खलबली मची है। यादव की सूचना आ रही है सभा में शामिल हो सकती है, आप स्वागत करेंगे? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह कोई फैसला लेता है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा साथ देंगे, स्वागत करेंगे। इसी 15 जनवरी को अपर्णा ने जब डिंपल को जन्मदिन की बधाई दी तो कयासों का दौर फिर से शुरू हो गया, मगर 17 मार्च को योगी से हुई अपर्णा की मुलाकात ने इसे नया ट्विस्ट दे दिया। चर्चा ये हो रही है कि 2017 में जिस तरह देवरानी अपर्णा के लिए जेठानी डिंपल ने वोट मांगा था, क्या उसी तरह की केमिस्ट्री फ्यूचर में दिख पाएगी? सूत्रों का ये दावा है कि डिंपल यादव ने पूरे परिवार को एक बार फिर से एकजुट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसी के तहत उनका पूरा फोकस इस वक्त अपर्णा यादव पर है। अपर्णा को पिछले 2 सालों से बीजेपी के अंदर न कोई बड़ा पद मिला है और न ही टिकट मिला है, और इस बात को डिंपल यादव बखूबी जान रही हैं और समझ रही हैं, और यही कारण है कि परिवार से बगावत करने वाली अपर्णा यादव को वो वापस लाना चाहती हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव इसके लिए शायद तैयार नहीं हैं। याद कीजिए 2016 का वो दौर जब शिवपाल और अखिलेश के बीच दरार आ गई थी। तब यही कहा जा रहा था कि चाचा और भतीजे अब कभी एक नहीं हो पाएंगे। मुलायम सिंह भी बेटे अखिलेश के रुख से नाराज हो गए थे। तब बिखरते हुए इस परिवार को एक करने का बीड़ा उठाया था डिंपल यादव ने। पहले ससुर मुलायम सिंह यादव की नाराजगी को डिंपल यादव ने ही दूर किया था। फिर शिवपाल यादव को भी 2022 के मैनपुरी उपचुनाव के जरिए डिंपल ही समाजवादी पार्टी में वापस लेकर आए। सियासी मंच पर ससुर शिवपाल के डिंपल ने पैर छुए तो फिर अखिलेश को भी चाचा से मदद मांगनी पड़ी। अब 24 के चुनाव में भी ऐसी ही सिचुएशन आई तो डिंपल फिर से अखिलेश का सपोर्ट सिस्टम बन गई। शिवपाल यादव भी बदायूं से दावेदारी ठोक रहे हैं और पल्लवी पटेल भी अखिलेश से नाराज होने के बाद समाजवादी पार्टी से नाता नहीं तोड़ पाई हैं। समाजवादी पार्टी के सूत्रों का दावा है कि जब धर्मेंद्र यादव का बदायूं से टिकट काटा गया तब भाभी डिंपल यादव ने उनसे बात की और पूरा कंफ्यूजन दूर किया। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि डिंपल यादव उन्हें अपने साथ मैनपुरी ले गई, उनसे बात की, फिर अखिलेश यादव को सलाह दिया कि धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट दिया जाए। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के इस एडवाइस को अनदेखा नहीं कर पाए। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट दिया गया और इस तरह से डिंपल यादव एक बार फिर परिवार की इस समस्या को दूर करने में कामयाब रही। डिंपल की इसी मैनेज करने वाली इमेज ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। इम्पैक्ट इतना ज्यादा कि उनकी पहचान अब सिर्फ अखिलेश के पति और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के सांसद भर की नहीं रह गई है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरोसे का दूसरा नाम हो गई हैं। राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक संस्कारित महिला हिंदुस्तान के इतिहास में अगर देखा जाएगा तो डिंपल यादव नंबर 1। उनके जैसा दयावान, सहिष्णुता, ममता, ये चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मैंने स्वयं देखा है
एक साधारण की तरह एक प्रदेश की मुख्यमंत्री की पत्नी रह करके जिस तरह से उन्होंने पार्टी को या पार्टी के लोगों को संभालने का काम कर रहा, वो काबिल तारीफ है। अखिलेश यादव की राजनीति से अलग डिंपल यादव की सियासत सीधी सपाट है। वो सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहती हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और 1-to-1 कन्वर्सेशन में बिलीव करती हैं। डिंपल की सलाह कितनी असरदार होती है उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। अखिलेश जब सीएम थे तब वुमन हेल्पलाइन नंबर 1090 शुरू कराने में डिंपल ने भूमिका निभाई। बच्चों के कुपोषण को लेकर योजनाएं शुरू कराना डिंपल यादव के दिमाग की उपज थी। यूपी में एसिड पीड़िताओं को मुआवजा देने की पहल डिंपल के कहने पर हुई। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में रहकर लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे थे तब डिंपल यादव ने ही उनसे किनारा किया था, जिसके बाद अखिलेश ने भी उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि अखिलेश किसी भी फैसले से पहले 2 तरह की मीटिंग्स करते हैं, पहली पार्टी कार्यालय में, दूसरी डिंपल के साथ, और फिर उनके फाइनल डिसीजन पर डिंपल की छाप दिखती है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी में एक नेता की भी भूमिका अदा कर रही हैं। परिवार में वो एक बच्चों की माँ और भाभी, इस तरह से कई रोल एक साथ वो करती हुई दिखती हैं। इवन राजनीति में जो भाषण देने की बात है, जो महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की बात है, उस दिशा में भी डिंपल यादव ने अपनी काबिलियत साबित की है बीते कई सालों में। डिंपल यूपी की एकमात्र ऐसी महिला सांसद हैं जिन्होंने 2012 में हुए कन्नौज सीट पर उपचुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की थी। तब ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट उतारा था। मायावती कई मौकों पर डिंपल यादव की तारीफ कर चुकी हैं। वरुण गांधी भी डिंपल से संसद के गलियारों में मुलाकात कर चुके हैं। डिंपल यादव को सौम्य स्वभाव का माना जाता है, इसीलिए विरोधी भी उन पर पर्सनल अटैक से बचते हैं। यानी घर को जितनी आसानी से हैंडल करती हैं, उसी तरह पार्टी को लेकर भी अपनी राय रखती हैं। डिंपल जी पार्टी में ये आपके बॉस हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, घर में कौन बॉस है? ही इज अ लीडर। घर का तो आप जानते हैं, आपके घर में कौन बॉस है? अखिलेश जी कभी डांट पड़ती है? नहीं पड़ती? तो आप घर में भी पार्टी प्रेसिडेंट ही रहते हैं? प्रेसिडेंट तो नहीं, लेकिन जब आदत पड़ जाती है प्रेसिडेंटशिप की तो फिर वही रहता है सब। फिर वही रहता है। डिंपल जी, वुमन ऑफ टुडे, आप आज की महिला हैं तो we are 3 women in the house right now, so I think so we have our own impact. You have and all 3 of us stand together. डिंपल यादव का फैमिली बैकग्राउंड सियासत से नहीं और न ही उनकी राजनीति में रुचि थी। संसद के अंदर डिंपल का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है वो भी देख लीजिए। 17वीं लोकसभा में डिंपल यादव की अटेंडेंस 67% रही, जो कि एवरेज से कम है। 8 डिबेट में डिंपल यादव ने हिस्से लिया, जो कि दूसरे सांसद की एवरेज 9.4 के मुकाबले कम है। सवाल पूछने के मामले में भी डिंपल पीछे रही। डिंपल ने महज 16 सवाल किए, बाकी सांसदों का एवरेज 63 सवाल पूछने का रहा। डिंपल का ये परफॉर्मेंस भी मैनपुरी की जनता के जहन में है, जहां से वो दूसरी बार चुनावी मैदान में है। यूपी से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और सपा, इन्हीं 2 में से है जो कुछ भी है। तो मेरा तो मानना ये है भाजपा अभी बढ़िया करेगी काम। नाम है वो मोदी जी के, उस पर हर व्यक्ति को इस समय वो करना पड़ रहा है कि मोदी जी ने कार्य कराया है देश में, तो मोदी लहर भी है। यहाँ पर जो है लहर तो वैसे मोदी जी की चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो सीट है वो मुलायम सिंह की प्रतिष्ठित सीट रही है और हो सकता है डिंपल यादव भारी बहुमत से जीत कर जाए। नहीं, लग तो यही रहा है कि मैनपुरी की जो परंपरागत सीट है जनता उसी पे ठहरेगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा चेहरा उभर के सामने नहीं आया है जो किसी दूसरी पार्टी का उभर के सामने आया है, जिसको जनता अपना मान सके। मैनपुरी से डिंपल के खिलाफ बीजेपी ने अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह उन्हें परिवार को एक करने में बार बार जद्दोजहद झेलनी पड़ी है, ठीक उसी तरह इस बार उन्हें 24 के चुनाव में भी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। 2009 में पहली बार फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा तो हार झेलनी पड़ी। इसके बाद 2014 की कन्नौज से मोदी लहर में इलेक्शन जीत गई। 2019 में डिंपल ने फिर से कन्नौज से दावेदारी ठोकी, मगर बीजेपी के सुब्रत पाठक जीत गए। डिंपल ने अपने सियासी करियर का तीसरा उपचुनाव 2022 में लड़ा, जहां उन्हें मैनपुरी से जीत हासिल हुई। यानी हर दूसरे इलेक्शन में डिंपल को अब तक हार का सामना करना पड़ा।
और यही डर उन्हें 24 के चुनाव में सता रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि पर्दे के पीछे से पार्टी की बैकबोन बनी डिंपल क्या मुलायम की विरासत को इस बार बचा पाएंगी? लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।